भगवान आज आपके लिए आश्वासन और आशावाद का संदेश ला रहे हैं। वह आपका मार्गदर्शन करने, आपके मार्ग से बाधाओं को हटाने और आपके जीवन में ऊबड़-खाबड़ रास्तों को दूर करने का वचन देते हैं। वह अज्ञात स्थानों में दबी हुई दौलत और वहां पाए जाने वाले छिपे हुए रत्नों का खुलासा करेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम अपने ही नाम से बुलाए गए हो। महादेव पर अपना भरोसा दिखाने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इस संदेश के पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य है जो आपके लिए है। आपके आध्यात्मिक सलाहकार और स्वर्गीय संरक्षक कृपया आपको इसकी याद दिला रहे हैं। यह वही है जो वे चाहते हैं कि आप जानें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन सी बाधाएं आती हैं, आप स्वयं कभी अकेले नहीं होते। वे आपके भरोसेमंद सहयोगी हैं जो आपको अंतहीन प्रेरणा, समर्थन, दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं, भले ही आप हर समय उनके प्रति सचेत न हो। उन्होंने विवेकपूर्वक आपका समर्थन किया है और जीवन के उतार चढ़ाव में आपका नर्म मार्गदर्शन किया है। अपनी यात्रा में आप स्वयं अकेले नहीं हैं। आप उनकी सहायता से अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आप इन स्थितियों से अधिक लचीलेपन और शक्ति के साथ बाहर निकलेंगे जितना आपने कभी सोचा था। आपका आत्मविश्वास और शक्ति कि आप इस सड़क पर कभी अकेले नहीं चलेंगे, ईश्वर पर आपके विश्वास से आती है। यदि आपको लगता है कि भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हर हर महादेव टाइप करें। ईश्वर आपको मार्ग दिखा रहे हैं और आपकी कार्यशैली को स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे और कब की बारीकियों में उलझने के बजाय प्रक्रिया में विश्वास रखें। अपने आप पर यकीन रखें। वह अच्छाई जो आपके रास्ते में आने वाली है और वह बड़ी शक्ति जो आपके चारों ओर है, जीवन में चीजों को बेहतर बनाने का एक अद्भुत तरीका है जो आपको ऐसी संभावनाएं प्रदान करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चमत्कारी उपचार और अचानक लाभकारी संशोधन। भले ही आपको रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन पुरस्कारों के लिए अपनी आंखें खुली रखें और आगे बढ़ते रहें। विश्वास रखें कि कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। कठिन समय के दौरान महादेव की सांत्वना भरी सलाह को याद करें, अपने दिलों पर बोझ मत बनने दो। तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है, मुझ पर भी भरोसा रखो। आपको जीवन में मंदी या परेशानियों से उबरने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना के माध्यम से आराम और निश्चितता प्राप्त कर सकते हैं और याद रखें कि महादेव हमेशा आपके साथ है। आप अपनी इंद्रियों के अभाव में भी विश्वास के साथ घोषणा कर सकते हैं कि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं। आपके सामने आने वाले प्रत्येक तूफान का एक मार्ग उसके द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। जब आपको गहरा विश्वास हो जाए कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल होने में सक्षम नहीं है, आप उनके विश्वास और शांति पर आगे बढ़ सकते हैं। परिवर्तन का वादा आज आपके लिए दिव्य शब्द है। ईश्वर आपके सबसे कठिन क्षणों में आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करेगा। जीवन में अपने लिए उच्च मानक रखें। ईश्वर के समर्थन के प्रति जागरूक होना। वह आपको अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से परिपूर्णता और अनुग्रह के मौसम में ले जाने के लिए आया है, जो आपको नाखुशी और सीमाओं से बाहर निकालेगा। इंतजार अब खत्म हुआ। उत्साहित और आश्वस्त रहें। ईश्वर आपके लिए सुधार और आशावाद दोनों का स्रोत है। ईश्वर के तरीके अक्सर रहस्यमय होते हैं और हो सकता है कि आपको तुरंत समझ में न आए। जब अस्पष्टता का सामना करना पड़ता है तो हम अक्सर दिशा और समाधान की तलाश करते हैं, यहाँ तक कुछ ऐसा चाहने पर भी जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। हम नए रिश्तों और जीवन परिस्थितियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
हम कभी कभी अपनी कमियों, त्रुटियों और पिछले अपराधों के बावजूद किसी से प्यार करना चाहते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान ने सब कुछ माफ कर दिया है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, भले ही हम इसे पूरी तरह से न समझ सके और अपनी योग्यता पर संदेह भी कर सकते हैं। जब भविष्य के बारे में चिंताएं और संदेह मौजूद हो, तो याद रखें कि ईश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक पूर्व निर्धारित रणनीति बना रखी है। यह विश्वास करना हमारा कर्तव्य है कि उसके तरीके हमारे तरीकों से अधिक महान हैं, और उसके दिव्य उद्देश्य पर विश्वास रखें। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें उस पर निर्भर रहना पड़ता है। ईश्वर की रहस्यमय रचना में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। कभी कभी भगवान हमें छोटा महसूस कराने के लिए कुछ नहीं कहते। यदि हमारे पास सभी उत्तर हैं और हमें कभी उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम अपने जीवन से ईश्वर को अस्वीकार कर सकते हैं और उसके साथ ईमानदार संबंध नहीं रख सकते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमें ठीक उसी समय चीजें दिखाता है जब हमारी आत्माएं अभी भी उसके लिए चाहती हैं, न कि केवल यह कि वह क्या कर सकता है। चाहे हम बुद्धिमान बनना चाहें, ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करके, जो हमारी इच्छा के बजाय उसकी योजना और समय सारिणी के अनुरूप है, हम अपनी परिस्थितियों में वास्तविक विकास देख सकते हैं, चाहे वह हमारी बातचीत में हो या हमारी आर्थिक परिस्थितियों में। ईश्वर का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस पर भरोसा रखें और अपनी समस्याओं को अपनी प्रशंसा के रास्ते में न आने दें। जब चीजें अच्छी चल रही हों, तो ईश्वर में अपना विश्वास व्यक्त करना सरल है, लेकिन यह तब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम ईमानदारी से कह सकें, मुझे आप पर भरोसा है भगवान, तब भी जब चीजें कठिन हो। भगवान प्रसन्न हृदय से प्रसन्न होते हैं। आप जहां भी हो, संतुष्टि स्वीकार करें और जो आप चाहते हैं उसके लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए उस पर अपना विश्वास रखें। जीवन में आनंद पाने के लिए पूर्णता की प्रतीक्षा न करें, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखें और संतुष्टि की खोज करें, चाहे कुछ भी हो। ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति अक्सर अन्य लोगों के साथ हमारी बातचीत से प्रदर्शित होती है। जब कोई अच्छा स्वभाव वाला अजनबी हमारी जरूरत की घड़ी में हमारी मदद करता है, तो हम उसके चेहरे में भगवान को पहचानते हैं। भले ही कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी याचिकाएं अनुत्तरित हैं, हमें उन कई उदाहरणों को याद रखना चाहिए जिनमें भगवान ने असाधारण तरीकों से हमारे अनुरोधों को स्वीकार किया है। भले ही वह हमें हमेशा दिखाई न दे, लेकिन ईश्वर हमेशा वहां रहता है। यहाँ तक जब ऐसा लगता है कि भगवान बहुत दूर है, वह हमेशा आपके लिए है और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हकीकत में वह आपकी अगली सांस से भी ज्यादा आपके करीब है। तुम्हें हमेशा प्यार किया जाएगा। वह कभी भी आप पर ध्यान देना बंद नहीं करते। वह आपको तीव्रता, दृढ़ता और अटूट स्नेह से प्यार करते हैं। उनके प्यार को स्वीकार करें, उन पर अपना भरोसा रखें और उसे ऊपर से नीचे तक आपको भरने दें। इस तथ्य को कभी नजरअंदाज न करें कि उसका प्यार न केवल आपके करीब है, बल्कि हमेशा रहेगा। ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण व्यक्ति होना अक्सर आपके धर्म पर आधारित होता है। चूंकि यह संबंध ईश्वर को समझने में हमारी असमर्थता के बावजूद ईश्वर में विश्वास और विश्वास पर निर्भर करता है, यह पूरी तरह से आस्था पर निर्भर है। यह ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य पर पूर्ण निर्भरता और समर्पण की मांग करता है। आप केवल अपने लक्ष्यों, क्षमताओं और इरादों पर निर्भर रहते हुए अपनी आस्था को ईश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं और न ही उस पर भरोसा रख सकते हैं।
ईश्वर के अस्तित्व और उसके स्नेह की सीमा को नकारना मूलतः आपके भाग्य के प्रति उसके स्नेह और चिंता को नकारने के समान है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने का अर्थ है अपने जीवन के लिए उसकी उदारता, स्नेह और दिव्य इरादे पर पूर्ण विश्वास रखना। भगवान हर समय अच्छा है कहावत की काफी वैधता है। यह एक सुंदर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन में सभी बाधाओं के बावजूद ईश्वर अभी भी दयालु है। आप पृथ्वी पर पाप के दाग के कारण पीड़ा, दुख और अन्य लोगों से हानि का अनुभव करेंगे। यह कहावत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि भले ही जीवन कभी कभी कठिन हो, भगवान की उदारता हमेशा जीतेगी। वो एक भरोसेमंद प्रदाता और साहस का स्रोत है जो जीवन की कठिनाइयों के दौरान सहायता प्रदान करता है। ईश्वर द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों को लचीलेपन में बदला जा सकता है। आपके जीवन के खंडित हिस्से उसके संपूर्ण डिजाइन में खूबसूरती से एक साथ काम कर सकते हैं। अपना मूल्य स्थापित करने की आवश्यकता, यह जानने की आवश्यकता कि चीजें जिस तरह से होती हैं और दूसरों द्वारा आपको छोड़ दिए जाने के डर को त्याग दें। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ है विरोध को छोड़ना और ईश्वर के इरादों और उद्देश्यों में अपना विश्वास रखना। आप ईश्वर की शांति और नेतृत्व के लिए जगह बनाते हैं। जब आप अपने आप में अत्यधिक लिप्त होकर और अपने क्रोध को त्याग कर अपनी रक्षा करने की इच्छा को छोड़ देते हैं। मैं अपनी शिकायतों और अपनी जिद्दी प्रवृत्तियों को छोड़ देता हूँ, जिसके कारण जब भी मुझे अस्वीकृति का आभास होता है तो मैं बाधाएं खड़ी करना चाहता हूँ। मैं हर टूटे हुए बोर्ड को त्याग देता हूँ। आपकी पवित्र अग्नि से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन भारी भारों को भस्म कर दे और उन्हें भारहीन आग में बदल दे। जैसे ही मैं निकलता हूँ मेरी आत्मा एक नई सुरक्षा की भावना से प्रसन्न होती है। मैं जो हूँ और धारण किया हुआ हूँ उससे वास्तव में स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। हाँ, यदि आप सोचते हैं कि हमारे लिए भगवान का उद्देश्य अंततः अच्छा है, अंतिम लाभ के लिए सब कुछ सामंजस्य में है। शब्द सभी चीजें का प्रयोग किया जाता है, न कि केवल कुछ चीजें। जब जीवन बहुत कठिन लगता है तो ऐसे समय भी आ सकते हैं जब आपके मन में संदेह घर कर जाता है और आपको आश्चर्य होता है कि कोई भी चीज संभवतः आपके लाभ के लिए कैसे काम कर सकती है। लेकिन ईश्वर की उदारता हमेशा तुरंत प्रसन्न करने वाली नहीं होती है। उनमें चुनौतीपूर्ण और जाहिर तौर पर खराब परिस्थितियों का उपयोग करके हमारे जीवन को स्थायी रूप से सकारात्मक परिणामों में बदलने की अद्भुत क्षमता है। आशावादी और आश्वस्त रहें कि आप आज की बाधाओं को पार कर लेंगे। ईश्वर सदैव आपकी भलाई के लिए पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे हैं। अगर आपको महादेव पर भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। ओम नमः शिवाय।